प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं थी करके कति नहीं पैसा मन जिंदगी में बदला मन नहीं पिए 6-7 रोटी अच्छी खा रहा था मैं, चटनी और शीत आख्या में पानी पड़ी जाया था और खा के चल दिया था फिर प्रैक्टिस पे। ये साथ आड़ो आलू खावे और मैं उसका देखूँ यूँ कह रहे हो जा मैं मरा तो 2800-2900 हफ्ता में 5 दिन मरा था भाई मैं। जूस पे में ये बादाम खा है ये बना पहलवान तो सेहत भी क्यों कर बना को पहलवान मैं कम से कम 17-18 साल हो गया हम पहलवान नहीं गए बोले जनता कटी ने ना पुराना आदमी तो कटने लग जा रहा है पुराना होगा 100 मीटर को शूट मान में रहा था अकेडमी में बड़ा काट था मैं जब मन फर्स्ट आंगली घुमा दी थी मन ने बजरंग मार लिया था उनका काम में दिया नहीं कम से कम भी कुश्ती हुई थी 27-28 मिनट बजरंग पुनिया के साथ। चटनी रोट और शीत तो इस भाई की मदद करो भाई, ये एक शान है हमारे देश की भाई। बहुत अच्छा बालक है, शरीफ है, ईमानदार है भाई, मेहनती भी है भाई। सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम। जितने भी मेरे दर्शक हैं आप सब के लिए आज की ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है। मेरे ओड़ा हाथ ने हिंद केसरी पहलवान करमवीर सहरावत जी हैं और मेरे 16 हाथ ने एक खास चर्चित चेहरा है रवि सासरोली। रवि पहलवान सासरोली गांव से। रवि लाइमलाइट में जो सासरोली का दंगल लवाया उस समय पर पहली कुश्ती में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रवि सासरोली ने कराया पंडित जी ने। उसके बाद लोगों की नंगा पड़ी भाई और हमने फिर मारा भी नहीं होगी भाई पहलवान जी यहाँ दौरा जाना भाई कितनी मेहनत और के सफ़र है। आज देखो सफलता की सीढ़ी लगातार चूम रहे हैं पहलवान जी, लेकिन सफलता न्यू ना मिले एक दिन में ना मिला करे भाई। ईब हम बैठे हैं तो पहलवान जी अलवर दौरा थी कुश्ती करके आए हैं ये मैं टीम में भरे हैं पहलवान जी तो मेरा टीम लिया मैं भाई पहलवान जी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो एक पहलवान का पीछे परिवार कोच अखाड़ा में साथीगण बहुत नहीं मेहनत हो और सफलता तो देखो हम हमारे साथ बैठे हैं भाई साहब हम तो हमारे दौर है हमने मौका मिल गया क्योंकि भाई चेहरा निकल कर आया है। वास्तविकता ये है इसके पीछे सालों का संघर्ष है और संघर्ष का साथ साथ कुछ ऐसी बात बिछानी पड़ी है जो बहुत ऐसे नहीं है और टूट जाया करा माना सुना। सबसे पहले तो करमवीर पहलवान जी तय बातचीत कराऊंगा। पहलवान जी आप तो कई साल तो जानो हो रवि ने। रवि में देखो काबिलियत तो है जो निखर कर आ रही है लेकिन क्या परेशानी हुई थी और की डाल आप बहुत नहीं बात जानो बताओ दर्शकों को भाई। सबसे पहले तो सारा भाई राम राम भाई। भाई अपना छोटा भाई है रवि, सासरोली गांव है भाई का और बहुत ही गरीब परिवार तक लड़ के आया है भाई। बहुत संघर्ष करके पूछा इस लेवल तक भाई। मैं भाई 10 साल तक जाना हूँ भाई और महाराज ऐसा एक का घर है जिस तरह आना जाना भाई। तो जिस टाइम में ये 3-3 हज़ार सपाटा मारा करता भाई उस टाइम रवि भाई ने शीत रोट खा की चटनी रोट खा की पहलवानी करी है। और आज के दिन इतना सटार हो रहा है भाई। जो अपने देश का जो बढ़िया पहलवान है जो पहला नंबर का है दूसरा नंबर का उसके साथ किससे गले लड़ सके है भाई। बहुत अच्छा बालक है, शरीफ है, ईमानदार है भाई, मेहनती भी है। और मैं तो यह कहना चाहूँ भाई सासरोली गांव ने भाई की मदद करनी चाहिए भाई क्यों हमारा एक गांव का गवांड का एक नाम है भाई वो। और अब की बार जो सासरोली गांव में पहला नंबर की जो कुश्ती हुई थी उसकी भाई की 71,000 रुपये पहला नंबर की कुश्ती हुई थी। बहुत अच्छी कुश्ती लड़ा भाई, बढ़िया प्रदर्शन करे बढ़िया करे। और इसने न्यू लगा ले भाई 15-16 साल हो गया पहलवानी के लेने में। जो अभी यहाँ तक पूछे है ना यो तो अपने दम पर पूछे है भाई। जिस तरह भाई गांव है या और कोई रिश्तेदार है या कोई पहलवान है किसी ने कोई मदद नहीं करी पहलवानी की, संघर्ष करके अपना आप चल रहा है भाई। तो रवि पहलवान जी का काफ़ी संघर्ष बड़ा सफ़र था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया। मेन आपकी प्रतीक्षा है भाई रवि पहलवान जी तय आपकी हम बात करवा दें। और सबसे पहले तो राम राम पहलवान जी। राम राम भाई साहब। तो पहलवान जी तो हमारी टीम भरा है पर नहीं भाई आज तो इंटरव्यू कराएंगे सुबह भी चूक गए थे। मैं ये जानना चाहूँगा दर्शक भी जानना चाहते हैं पहलवान जी आप एक सफ़र सा तय कराएंगे आज आपकी संघर्ष भरी लाइफ है। देखिए हम हूँ बहू तो ना उतार सकते क्योंकि वो पीड़ा जो आपने सही होगी वो टेम आपने काटा जो मेहनत और जो कष्ट है वो तो आप अपना मन में जानो। लेकिन हम पूछना चाहूँगा कि ये पहलवानी का जुनून कब आप में आया, किस प्रेरणा लेकर कब आपने पहलवानी शुरू करी?
पहलवान ने भाई हमारा काम कोई गुंगो पहलवान है, हाँ उसने देख के पहलवानी शुरू करी थी। अच्छा अच्छा। तो न्यू एरिन भाई आजकल रवि है, रवि प्रदर्शन कर रहा है तो रवि ने देख के भी और भाई सीखेंगे। और जब आपने शुरू करी कौन सा अखाड़ा में आप गए और उस समय परिस्थितियाँ क्या थी घर की? भाई उस समय परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं थी करके, कति जीरो था। और मैंने प्रदीप खड़ा सासरोली उससे शुरुआत करी थी। कितनी उम्र थी पहलवान जी उस टाइम? जब होगी मेरी 12 साल 10 साल 12 साल हो। 12 साल की उम्र थी। तो फिर प्रदीप अखाड़े में कितने दिन रहे आप? प्रदीप अखाड़ी में रहा मैं 6 साल। 6 साल रहे। तो फिर प्रदीप था फिर सतीश अखाड़े में शिफ्ट हो गए। हाँ, क्या रीजन था पहलवान जी वो? वो आपस में उनका कोई वो था, वो खाड़ा पाट गया था। अच्छा जी। फिर ये सतीश पहलवान ने उड़ान कर लिया, हम फिर उड़ान आ गए। इनके है जब आप मेहनत कराया करते तो और भी पहलवान थे आपके समकक्ष, आसपास गांव गुआंढते भी आए हैं, तो आपने कदे ई डाल की बात फील हुई कि भाई रिसोर्सेज की कमी है उसका कारण आप पिछड़ जाओगे, या फिर उस कम होने का कारण या स्थिति खराब होने का कारण आपको मन में नहीं होया भाई यार ना बना बात? मन ने भाई संघर्ष नहीं छोड़ो, मन ने अपनी खबात जारी रखी। मतलब कुछ हो के खानो पीनो कुछ हो, मिलो चाहे मत मिलो, मन ने तड़के सांझी लंगोटी बांध की प्रैक्टिस करी दोनों टाइम। तो हम छोटा सा था जब तो हम भी पहलवानी कराया करता भाई, बुरिया पहलवान का यार था, बोला भाई मेहनत कर लोगे ना, मेहनत कर लोगे फिर जाई कंकड़ पत्थर भी खा लोगे ना तो भी वो भी फड़ेगा, उससे भी पहलवान बन जाओगे। पहलवान जी जब मेहनत करके जाया करते खाड़ा मत है तो सबके एक्सपेक्टेशन होगा भाई करना दूध पाओगा और भाई बादाम उम्र बढ़िया डाइट पाओगी, ये डाल की फैसिलिटी थी अब दौरे? नहीं भाई सब मन ने जिंदगी में बादाम नहीं पिए। अच्छा। मैं एक पहलवान हूँ, मेरे डर में धरती पे मैं एक का पहलवान पाऊंगा जिसका बादाम हजम नहीं होते हूँ। अच्छा आदत पड़ गई? आदत पड़ गई, बचपन में मिल ले बचपन में मरे नहीं, ये हजम होते नहीं। ये बादाम एक दिन पी लूंगा दूसरे दिन उल्टी लग जाएगी। तो फिर पहलवान जी भी दर्शक तो जानना चाहोगे, अगर बादाम ना थे डाइट ना थी तो फिर क्या खाया थे मेहनत करके? भाई 6-7 रोटी अच्छी खा रहा था मैं, चटनी और शीत। मैं 8-8 10-10 रोटी खा जाया तो प्रैक्टिस करके आँखें में पानी पड़ी जाया था और खा के चल दिया था फिर प्रैक्टिस पे। तो खाड़ा में कितनी की मेहनत तो आप समझते हो गए, वो मेहनत करके पूरा पसीना काट कर शरीर टूट जाए, हर घर ना की फिर रोटी चटनी और शीत लस्सी उसका साथ भोजन लेना और फिर सुबह फिर तैयार हो जाना, लंगोटी बांध के मेहनत दोनों टाइम मेहनत करना। यो परिस्थितियाँ कितना एक दिन रही पहलवान जी? यह परिस्थितियाँ भाई इतना ही चल रहा है। अच्छा हम मतलब लग रहा है इस परिस्थितियाँ। लग रहा है ये तो चलो पहलवान ये जी। न्यू है भाई थोड़ा हाँ मतलब दंगला में तो खर्चो आ जाए है। ये जिस तरह जूस पी लिया, हाँ एक आध मतलब सब्जी बना लिया, ना मन ने आज तक ही मतलब घर में सब्जी बन गई, मतलब यूँ ले भाई सब्जी पहलवान की सब्जी ना, ये कभी डाइट नहीं मिली। जिस तरह खाड़ा में रहे हो पड़कपड़ में तो मैं जाने करके नहीं रहे खाड़ा में। अच्छा घर का घर था खाड़ा में रहे, घर कान बचाना के भी खाड़ा में की चीज़ हो। ये साथ आड़ो हलवो खावे और मैं उसका देखूँ यूँ करे हो जा, फिर मैं अपना खाड़ा में मतलब यूँ हुआ बात तमन किसी बताइए कौन नहीं। अब यह परिस्थिति हमकी खाड़ा में रह जा है, फिर मैं अपना घर नहीं रहा करता हूँ। ये क्या करता कोच अब उरा रहा उरा सोया उरा क्यों कर सो जाग लो सेब खा, और मैं अपना यूँ हानो जोता नहीं था हमारा। भाई क्या हुआ पहलवान जब मेहनत कर रहा है तो घर का बढ़िया भी होता है, घर के अगाऊ डाइट रखा रहा है, कोई मौसमी कट्टा पूछा दोनों टाइम दूध दाद करता पूछा हुआ है। अब पहलवान लग रहा है घर का काम तो भी कतई परी करते हैं, लेकिन परिस्थिति पूरा बिल्कुल उल्ट है। खाने पीने में तो डाइट तो कितनी होती है, घर का काम भी करना और खड़ा मेहनत भी करना, घर की जिम्मेवारी भी संभालना, फिर नहीं हो रहा ना गरीब का तो फिर घना लागू हो जा रही। जब थोड़ी थोड़ी आपकी मतलब मेहनत रंग लैन लग गई, अब लगातार मेहनत कर रहे हो, परिस्थिति ऐसी नहीं है, ब्यूत भी घट नहीं है, आगे न्यू लाग गया गरीब जी का गैल कौन पाओगा, तो लैगबाजी भी बहुत हुई होगी खाड़ा में। लागबाजी तो बस बड़का ही गलो जार थे, तो बिगड़ जा थी। बस जो मेरा साथ का है वे पहले तो मतलब बिगड़ी रहा थी, अब उन पहले नहीं छोड़ दी। ई आज इस साल साथ दियो उन थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ ई साथ देने लग गया थोड़ा बहुत। इब्ती तो फिर कभी नहीं होगी कि भाई ज़्यादा लागबाजी खींचने की कोशिश करें, आप अपनी मेहनत आपकी रंग लिया हो, फिर उन्हें नीचा दबाने की कोशिश करिए। मतलब उन नन्यू करता छोड़ दे, क्यों बेकार दुखी हो रहा है छोड़ दे बे। जिस तरह भी नशा पता लग गया, जिस तरह का ये लग गया, मन ने अपना मेहनत जारी रखी। एक बहुत बढ़िया बात देखने को मिली सासरोली दंगल में। एक पहलवान जी थे पूर्व, उन्होंने कसम खाई खाड़ा में
अरे भाई मैं नशा नहीं करूँगा कोच साहब गिरवा वीडियो ज़बरदस्त पूरा हरियाणा में दौड़ रही है और उस पर बहुत परेड इस डाल की जब चीज़ें निकल कर रहा है और दंगल से निकल कर रहा है तो किसा का महसूस है? बहुत बढ़िया मजा हो। मेरी साथी है, उसके साथ कुश्ती भी हुई है मेरी पहले में। वो तो भाई निर्णय सही हुआ था, पर वो भी ठीक आदमी है। अब उसने मेरे ख्याल तुम्हारा काम तो पाचा करया नहीं, नशा दंगला में लिया है मैंने। बात पर रख गया। हाँ, बात पर रुक गया। तो पहलवान जी ये वापस 30 अखाड़ा मेहनत कर रहे हो, मन्नत कितनी हो जाए कि मान लिया थोड़ा आइडिया? ईब तो भाई घाटे करूँ मेहनत ना, मेहनत में सही मालूम मेहनत का तराराम दो। जब मैं 3000 उठ मार दिया तो भाई 3000 उठ गिणकी वो एक रूढ़ियास को हवी की वो लो मैं गणूंगा वो गणन लग गयो। मन लगती 1600 उठ मार दी थी, जान इतनी गिणया ने मैं मारा तो 2800 2900 हफ्ता में 5 दिन मारा था भाई मैं। हफ्ता में 5 दिन डेली। और 3000 उठ बैठ कितने को हो जाए? मैं तो करमवीर पहलवान जी बता रहे थे मेरे तो बोले 2000 उठ बैठा हम पहलवान ठीक हो जाए है, मेहनत ठीक हो जाए। 3000 दुनिया मान ले फिर वो फिर शरीर में एथलीट्स बड़े बड़े एथलीट्स का बयान है कि भाई जब वो दर्द हो है धारा मेहनत करती करती उधर दिन हम पार कर जाओ गानू मान लो, उसके बाद हम स्टार बन गए हो। तो पहलवान जी ईब हमने तो देखो हम ईब रूबरू है आप तय ईब आप मेहनत जो कर रहे हो, मेहनत रिजल्ट ले रही है, सहयोग कितना ईब फिलहाल मिल रहा है? ईब सहयोग ठीक मिल रहा है भाई साहब। इस साल मैं मेहनत इतनी वो जो कर रहा था 3-3000 उठ बैठ उस मेहनत में मैं फिर चढ़ाऊंगा शरीर में। फिर चढ़ा हाँ, ईब क्यों मेरा करने की भी मांगी थोड़ी बहुत मेरा ब्यूत भी हो गई। ईब साल मेरे दर ब्यूत हो थोड़ा हो। ईब मैं मेहनत करूँगा वहीं 3000 उठ बैठ चढ़ा दूँगा, वीडियो बनाई गिर दूँगा लगती। तो भाई पहलवान जी उन्हें को जो पहले कर दिया 3000 उठ बैठ पहले लगा ली, उस समय मेहनत पे पहलवान जी फिर चढ़ेंगे। और ये तो खड़ा चल रहे हैं, जगह जगह जाना पड़ा है, आना जाना व्यवस्था तो जोर तो नहीं मान ले दंगलाएं हो जाए पहलवान जी। ये अपना और भी युवाओं हैं उन तक आपके प्रेरणा देना चाहोगी? मैं तो देख रहा हूँ पहले तो बहुत नहीं बालक मेहनत कर रहे थे, खड़ा स्ट्रेंथ कम होती जा। भाई साहब ईब से नशा पता तो दूर रखो बड़कन। ईब मेरे साथी बालक आए हैं छोटा छोटा, वे मेरे दर छोड़ के जाए क्यों न्यू मेरे में मेरे क्यों कहे भी नहीं है। वे छोटा छोटा बालक मेरे गल जोर ही करी जाएगा अंडी जाएगा, ये टाइम पास हो जाएगा। तो आपके सामने हरियाणा का एकमात्र पहलवान है जो चटनी रोट खा कर 3000 डंड मार कर लाशी पी कर जब पहलवान बनाया है, गात बनाया है, मेहनत रंग लाई है और लगातार जुनून और घर की माकूम परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ उनमें उभर का आया है। तो जो भाई न्यू सोचा मेरे दर है बेउत कोई ना मेरे पाछे कोई ना खड़ा तो थारा आगे रवि पंडित जी सासुरली गांव तो उदाहरण साक्षात बैठे हैं भाई। अगर जुनून है मन में कुछ करने का और आप मेहनत पर पूरे उतरते हो तो भगवान थारे भी छोड़ेगा, थारे दिन भी छोड़े आओगे। तो उत्साहित होने के बहुत सारे मौके हैं पहलवान जी, आदमी टूट भी जा है कहीं आखिरी में घर के भी नहीं कहने लग जाए छोड़ा ना बना काम धंधा कर लेने। ऐसी परिस्थिति आई जब घर का क्या आगे बताई मनोबल टूटा। हाँ भी टूटा तनु भाई क्या करा वो जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं मिला यार तो दे ही कुड़ी जा यार थी तीरण मन में ये ख्याल यार थे जूस पे है ये बादाम खा है ये बनेगा पहलवान तो सेहत भी क्यों कर बनेगा पहलवान। ये फिर 2-4 दिन में खाड़ा ही टाड़ कर दिया यार तो दिमाग जिस रास्तेदारी में चले जाए यार तो बाज जाए यार तो फिर दिमाग फ्रेश हो जाए यार तो जब फिर उल्टो पे आई फिर लाग जाए यार फिर मेहनत का उल्टा चढ़ जाए। हाँ तो वो जुनून है वो जुनून ने कहा अरे भाई सपने से हैं जो बंद आँखें खुली आँखें पहलवान ने सपने देखे, बंद आँखें ना देखे, नींदाले सपने ना देखे। और वह परिस्थिति जो आई भाई ओटी भी घर का काम भी कराया और खाने पीने का जैसा मिल रहा वो आपने पहलवान जी ने अपना जुबान तो बता दी भाई। दुख तो हुआ है भाई। देखो ये कई कया करते पहलवान जी बाहर क्यों ना रहे, आपने सुना भी होगा भाई वो लाडपर वाले खाड़े में रहे है, वो उस खाड़े में रहे है, रोहतक रहे हैं, दिल्ली रहे हैं, पहलवान का ऐसा भी उत्थायक होना है भाई। घर न छोड़ कर कितना बाहर डगर जा और बाहर का खर्चा ओट पावे के कहना था पहलवान जी? भाई बाहर को खर्चो मारते ही भी नहीं उठे। हाँ बाहर खर्चो कम से कम भी 30-35 हज़ार रुपये महीना को हो जाए, कम से कम बताया मैंने। इतना तो मेरे साल को है। अच्छा एक बाहर का खाड़ा को एक बिना खर्चा वो मेरे पूरा साल को है। मेरा 31 जून ने 22 जून ने पेट में चोट लग गई थी भाई। और वही तहीं से दम तो 3 साल हो गया, बहुत दुखी हो रहे हूँ। ये इस साल थोड़ा आराम हुआ है, इस साल 5-4 महीना का बात करिए थोड़ी। हाँ जब रिजल्ट भी आया थोड़ा बहुत। हमारी सारी सद्भावनाएं पहलवान जी का साथ है। आप सब तो मेरी यह विनती है निवेदन भी है
कि भाई पहलवान जी को जितना भी अगर खड़ा वहाँ पर जा रहे हो तो पहलवान जी जितना समर्थन हो उसका समर्थन करो। सब अपना मेहनत का बल पर उभर का आया है भाई पहलवान जी। और भाई अतीत मैंने बता दिया, जब भी पहलवान जी के साथ आपकी भेंट हो भाई, देखो कोई वोरल भाई न्यू क्या करी भाई मुँह तक समर्थन हो जाए, वो है बहुत बड़ी बात हो है। और पहलवान जी के लिए हम एक्सपेक्ट करें हैं भाई आने वाले टाइम में एक स्टार और अपना इलाके का भी नाम ऊंचा कराए। आप पहलवान जी और कोई बात ऐड करना चाहो अपने? भाई साहब एक तो जनता का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। जनता इतना मैंने इतना साल हो गया जनता कटन लग जा रहा लोग। एक मैं मेरे मतलब जनता चाह अगर हम अभी इसकी कुश्ती जरूर देखा कितना कम से कम 17-18 साल हो गया हम पहलवानी गए, मतलब जनता कटी नहीं ना, पुराना आदमी तो कटन लग जा रहा है पुराना होगा मतलब। पर मन ने एक टाइम टेबल मेरे पक्को है, सुबह 5 बजे उठना ही उठना प्रैक्टिस और ना मैं 3 बजे उठ लिया था। 3 बजे उठ के आंड भर की फिर सो की और फिर 5 बजे उठ था। 5 बजे मन उठना ही उठना, ये टाइम टेबल में कितना बीमार हूँ कितनी छोटू मैं 5 बजे उठ था। तो कहने का है वो शरीर भी फिर उससे डालते डर लग जाए, जुनून हो ना, जुनून का अगर फिर वो कष्ट है ना वो कितना भी अहमियत नहीं रखते हैं भाई। तो पहलवान जी का अपने बहुत नहीं सीखने को मिला, काफ़ी लंबी चर्चा भी करी हमने पहलवान जी का टेम बूढ़ा टेम भी यार किन किन परिस्थितियों से गुजरा, सारी चीज़ देखी कर मेरे पहलवान जी के भी विचार सुनाए अपना। बिल्कुल आप पहलवान जी तो आस कर सको हो कर लें पहलवान जी बाहर ऐसा मेडल की आस मेडल मुडल तो दे नहीं तो दंगल लड़ा हाँ भाई मेडल मैच पापान कदे करी नहीं और नहीं हम ना आई। यूँ तो एक दंगल मजा रहता ऊंची कूद का गेम था, वो रस्सी बांध के ऊपर नहीं कूद जा रहे मैं आयो बाज जाओ वो 6 फुट तो ऊपर कूद गया था। हाँ मतलब 100 किलो बोझ था जब 6 फुट तो ऊपर कूद गया था, मैं दूसरा नंबर आया था। जामरी 12 का गेम था घोड़ा फेंक, उसमें भी दूसरा नंबर आया था। तो तैयारी तो हो ही जाए एथलीट्स में मान ले पहलवान में इतनी मेहनत हो जाए 3-3 हज़ार गाँव में सूरज ये नहीं है शूट वो अकेडमी में दौड़ करवाई थी। 100 मीटर को शूट मान में करवाया था अकेडमी में बड़ा गाड़ था, मैं जब मन फर्स्ट आंगली घुमा दी थी 100 मीटर का शूट। 100 मीटर में तो भाई नहीं रो तो पत्ता करो जगह जगह गाड़ी में गया था पर रोड में गया था जब मैं फर्स्ट आया था ट्रक शूटर नाम मिले था। ये पहलवान जी एक स्टेप लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने कि भाई जितना भी अखाड़ा है मट्टी का अखाड़ा करवाओ है उनमें जो भी साल भर में टॉप पर होगा उनको सम्मानित कराया जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब मट्टी वाला का पहलवान है उनकी तरफ भी फोकस करने की कोशिश करिए, ये कदम की साख लगा उन्हें। ये बहुत बढ़िया हमारा खातर तो लाभदायक से ताकि मैं मैट पकड़े करता नहीं भाई देखो हमारी भी सुने वो भगवान। ये मैट की तरफ आजकल लड़ा ज़्यादा जान लग गया मैट पर भाई तो कामयाबी जल्दी मिले एक नौकरी मिल जाए। मट्टी में तो बस ये दंगल लड़ लिया बस ये और कुछ नहीं है। तो इसमें ज़्यादा है मेहनत इसमें ज़्यादा है। मैट पर तो 5-6 मिनट की कुश्ती है, मट्टी में आधा घंटा की कुश्ती। तो ज़रूरी तो कई डाल की कुश्तियों हैं तो सरकार ने या फिर जो भी अथॉरिटी है उनने इस फील्ड में भी ये डाल की कंपटीशन करने चाहिए और इसमें जो मेडल है उन तभी नौकरी देनी चाहिए, वह भी सम्मानित करने चाहिए, होना चाहिए नहीं ये नहीं होना? हाँ होना चाहिए पर करेगी सरकार थोड़ा बहुत, पर मैट पर ज़्यादा कामयाबी मिल जाए। तो पहलवान जी जिस तरह हम तो हैं या फिर लोकल आदमी हैं वो तो आपकी लोकल कुश्ती देखा है, तो दर्शक ये जानना चाहूँ आपकी कुश्ती किस किस पहलवान गैल हुई है, मतलब उनका गैल आपका प्रदर्शन किस आग रहा है? भाई साहब मैं वो खुडन जा रहा था 2014 की बात है 2013 की बात है, तो मन बजरंग स्पेशल बजरंग हम रात ने बजरंग टंगी गिर रहा है मन रात 10 बजे टंगी काट सीखी थी खाड़ा सतीश पहलवान के शायद याद हो ना हो कोई उसने सिखाई थी। मेरी बजरंग के साथ कुश्ती हो गई मन 8 आदमी बोला भाई नहीं हो जोड़ नहीं बजरंग का। उससे पहला मन उनके गांव के 3 चित करे थे 5-6 बोला भाई बजरंग के साथ ही छोरा ही करवा। हाँ मैं गंजी टेंट रखे था मन ने बजरंग मार लिया था उनका गांव में दिया नहीं, कम से कम भी कुश्ती हुई थी 27-28 मिनट बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती बराबर रही थी। तो बजरंग पुनिया भाई मैट की कुश्ती करा है तो उसने बहुत बड़ा स्टार मानना है, तो पहलवान जी न्यू मान ले कह रहे हैं भाई वो परिस्थिति ऐसी थी भाई वो नहीं दिया होगा, लेकिन उस तक बजरंग तक कुश्ती करने पहले भी 3 कुश्ती करी वो 3 मारे और बजरंग हेलबिनो का पहलवान जी ने मैंने वो कर दिया था चत पर दिया नहीं। तो आप देख सको हो मैट की कुश्ती में कितनी लाइमलाइट है और अखाड़ा में जो पहलवान मेहनत करे हैं उस लाइमलाइट ने पहचान खातर हम मेहनत कर रहे हैं, हम भी करेंगे और पहलवान जी के साथ भी विचार हुए हैं और आपके मन में भी ये बात होनी चाहिए कि भाई हिम्मत कितनी की लागा है, मेहनत कितनी की लागा है मट्टी वाले अखाड़े में। पहलवान जी जिस तरह पहली कुश्ती लड़ी पहलवान जी ने सासरोली में, तो ये लगातार चढ़ाई होती जाएगी, अगला जो भी दंगल आऊँगा या और भी फॉरवर्डिंग जो होगी उसमें पहलवान जी का साथ जोड़ में
खूब जो नामी ग्रामी पहलवान है उनका साथ हाथ मिलने लग जाएगा। पहलवान जी तो आपने कितना एक्सपेक्टेशन है? भाई बोला ये भाई के साथ मेरा जोर भी हो रहा है 4-5 साल, इसका साथ 4-5 साल मेहनत हुई है, अच्छा बालक से हो। और भाई का कुछ 2 साल पहले पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से पहलवानी थोड़ी डाउन आ गई थी भाई। लेकिन इस साल जो अपने हिंदुस्तान का जो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर का जो पहलवान है उन सब के साथ कुश्ती हुई है और अच्छी कुश्ती हुई है भाई। और जो अगले साल होगा ना भाई, तो मेरी सोच तो यह है कि भाई की लड़त अच्छी है, टेक्निक अच्छी है भाई की और मेहनती है भाई। तो मेरी सोच तो यह है कि जो अगला साल आएगा उसमें सबके साथ लड़े जो अपने हिंदुस्तान के जो 1 नंबर के पहलवान हैं। और बाकी बात है भाई, जो सतीश पहलवान है सासरोली जो खाड़ा कर रहा है, तो पहलवान जी बढ़िया प्रैक्टिस करवा है भाई, बढ़िया शिक्षा दे। मैं भी सुबह दिल्ली घूम के आऊँ बड़ा भाई पहला न्यू क्या था भाई, पहली छुट्टियाँ पहलवान को ने सतीश पहलवान जी दौरा गाड़ी भाई लकड़ के आया है, तो कई लोग कहीं चूंद खुली है भाई, कितना दिन ते लागे रहा था, आखिरकार देखो रिजल्ट आया पहलवान जी का भी। ये सतीश पहलवान जी दौरा भाई, रवि है भाई, पंडित जी हैं, तो यो 1 नंबर का पहलवान है भाई। और 2-3 बच्चा और भी बढ़िया है, जिस तरह 51 रुपया का, 11,000 का एक बुंडू है, एक सासरोली का बालक भाई, एक उत्तम है, एक नौगामा का बालक से भाई। तो ये 3-4 बालक बहुत बढ़िया हैं। और सबसे बेस्ट तो भाई रवि है भाई, पहलवान भी बढ़िया है, गरीब घर का बंदा है। और मैं एक का बात कहूँगा भाई, जो जिस जगह उठ के आया है बहुत ही गरीब हालत में पहलवानी करी है, तो इस न देख कि कोई भी कर सके, पानी पी के पहलवानी करी है, न्यू लगा ले भाई। चटनी, रोट और शीत, जिस टाइम लेवल की जो पहलवानी कराया यार था, 3,000 सपाटे बहुत हो हैं भाई, बहुत हो हैं। तो 3,000 सपाटा मान यानी नू लगा ले, बोला भाई आधा किलो तो घी चाहिए, और कम से कम भी दोनों टाइम का 8-10 लीटर दूध चाहिए, और भाई आधा किलो बादाम चाहिए, और भाई फल भी चाहिए, जूस भी चाहिए। लेकिन इस भाई ने खाली सूखा रोट और चटनी और पानी का पहलवानी करी है, एक गरीब हालत में। और जो इनका जो परिवार है वे बिल्कुल सिंपल आदमी है, उनने बेचारा ने कुछ बेरा नहीं पहलवानी किस तरीका तो है। लेकिन ये जो इसने तपस्या करी थी 15-16 साल है, वही 20 साल इसकी थोड़ी थोड़ी भगवान ने सुनने लग गई है भाई, थोड़ी ऊपर चढ़ने लग गया है यो। और मेरी तो यह सोच है भाई, अगले साल जो अपना बिरोड़ गांव का दंगल भरा है वो अपने पूरे हिंदुस्तान में नामी ग्रामी दंगल है भाई। तो मेरी तो दिल्ली अच्छा यह है, अपना छोटा भाई रवि लड़ा है भाई, पहली छुट्टी पे तैयारी करके आवा भाई की कुश्ती करवावा, गया भी पहलवान उससे मेहनत हुआ फिर चढ़ूंगा। तो इस साल ये भाई की जो पेट की तकलीफ थी वह ठीक होगी, और भगवान की दया तो भाई आने वाले टाइम में ये सटार होना है भाई, जो अपने हिंदुस्तान की तोप है ना उनमें होना है, कि उसकी लड़त बहुत अच्छी है भाई, कि मैं इसे देखूँ डेली भाई। तो हम तो यह दुआ करा भगवान इसका भला करा भाई। और सासरोली गांव ते भी यह एक दरख्वास्त है भाई, एक रिक्वेस्ट है पूरा गांव ते भाई, जिसका ब्यूथ है भाई बढ़िया, जिसका घर में ठीक काम है, तो इस भाई की मदद करो भाई। ये एक शान है हमारे देश की भाई, गांव की, गवांड की, अक्कल जोटा पहलवानी तो शान हुआ है भाई। तो भाई यह दुआ है भाई, इसका भला करा भगवान, ये बढ़िया पहलवान बना, सटार बना देश का। बिल्कुल सही बात की है पहलवान जी ने भाई, जितनी मदद हो सके भाई साहब की मदद करो, क्योंकि अब मेहनत रंग ला रही है, पहलवान ने करके दिखा दिया अपनी मेहनत है, परिस्थितियाँ सबका सामना है। अब जितना ज़्यादा सहयोग होगा उतना जल्दी वह चीज़ और ज़्यादा निखर के आऊँगी।